से दिक्कत थी, विपक्षी दलों के गठबंधन से दिक्कत थी, लेकिन अब उनके अलायंस के नाम से भी दिक्कत होने लगी है। वो भी तब जब अलायंस का नाम भारत का ही दूसरा नाम है। बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि आप इंडिया को इंडिया नहीं बल्कि भारत बोलिए, बाहर जाएंगे तो भी भारत बोलिए। अब खबर आ रही है कि सरकार हर जगह इंडिया शब्द हटाने जा रही है, ये कहते हुए कि ये अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। अभी फिर संसद सत्र शुरू होगा दोस्तों, संभावना ये जताई जा रही है कि उस सत्र में सरकार एक बिल लाने वाली है और इस बिल के जरिए संविधान से इंडिया शब्द हटाने की कोशिश हो सकती है। अब ये जानकारी हमें कहां से मिली और ये जानकारी किसने दी है, वो इस खबर की पुष्टि करते हैं कि नहीं, ये सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। प्रभाकर मिश्रा न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है दोस्तों, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये ट्वीट इन्होंने बहुत पहले कर दिया था, अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ट्वीट में ये लिखते हैं कि उड़ते उड़ते ये जानकारी आ रही है कि संविधान से इंडिया हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 1 से जहां ये लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, इससे इंडिया लुप्त होने वाला है। आगे ये लिखते हैं कि इस जानकारी का कोई पुष्ट आधार नहीं है, विशेष सत्र से जुड़े तमाम अटकलों में आप इसे भी जोड़ सकते हैं, अगर सही हुआ तो बताना कि मैंने बताया था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जानकारी दी है, विशेष सत्र में जो एजेंडा होने वाला है उसमें ये मुद्दा भी शामिल होगा। कहना है इनका कि इस खबर की पुष्टि तो ये नहीं करते हैं या खबर की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाने वाला है, तो हो सकता है कि सरकार ये बिल वहां पर पेश करे दोस्तों। इससे पहले तक खबर ये आ रही थी कि 18 से 22 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें यूसीसी का बिल जो है वो ला सकती है सरकार। उसके अलावा महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया जा सकता है, बिल के जरिए उसको भी पेश किया जा सकता है। तो ये दो मुद्दे तो अटकलों के बीच काफ़ी उठाए जा रहे थे, लेकिन अब ये जो नया बिल लाने की कहीं ना कहीं अटकलें शुरू हो गई है, ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। सोचिए ना, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पहले तक सरकार की तरफ से ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। अब तकरीबन 2 कार्यकाल पूरे होने वाले मोदी सरकार के। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका नाम बदला गया है और नाम मिटाया गया है या ये बोलकर हटाया गया कि ये अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक है। आप इसमें बहुत सारे नाम ले सकते हैं, कर्तव्य पथ उसमें से एक उदाहरण है। उसमें भी कहा गया कि अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक था, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आपको इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे या पहले से होता आ रहा था, यह आपको पहले क्यों नहीं पता चला कि ये अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक है? ये आपको पहले क्यों नहीं एहसास हुआ? क्या ये एहसास तब हो रहा है जब 28 दलों के विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है? इंडिया रखना दोस्तों, यहाँ पर ये जो गठबंधन का नाम रखा गया है, ये बेशक देखिए उनके जो भी विचार विमर्श हुआ, तमाम विपक्षी गठबंधन दलों की जो बैठक हुई, उसमें ये तय हुआ कि अलायंस का नाम इंडिया रखा जाएगा। जब से नाम रखा गया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या तो कह रहे हैं घमंडिया, इंडिया को बहुत सारे नामों से नवाजा जा रहा है, जबकि भारत का ही दूसरा नाम इंडिया है। दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया नाम लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता आया है। सरकारी योजनाओं में इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता आया है। हमारे खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर टीम इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। मोदी जी बाहर जाते हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इंडिया शब्द को आप कहाँ कहाँ से मिटाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको ये अचानक से क्यों सूझा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।